56 में से 56 मार्क्स लाने हैं तो ये 4 चीजें करना मत भूलना। ये वो 100 आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो बेटा बहुत ज्यादा एनालाइज करके बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। न्यूमेरिकल्स से डर लगता है तो ये न्यूमेरिकल्स का वीडियो देख के चले जाना, पूरा का पूरा डर खत्म। 4 मार्च को पेपर को फोड़ के आना है, ये सब कर लो, 4 मार्च को पेपर को फोड़ के आओगे। मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस करके चले जाना बेटा, क्योंकि 10 से 20% क्वेश्चन उसमें से ही आपको मिलने वाले हैं। सारी की सारी आईएमपी रिएक्शंस करके चले जाना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आईएमपी रिएक्शन से आता है। कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हेलो मेरे राजस्थान बोर्ड के वीरों, मैं पूरबगिरी गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अरिविहान पर, जहां मिलती है बेटा आपको बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बेटा कि भैया आज है 28 फरवरी और आज आपका हो चुका है बायोलॉजी का एग्जाम, और जो अगला एग्जाम है वो है बेटा केमिस्ट्री का, और वो है कब सर? 4 मार्च को। ठीक है, और 4 मार्च में बीच में बेटा हमारे पास एक बहुत बड़ा त्योहार जो कि है होली। ठीक है, लेकिन इस बार होली हम रंगों से नहीं मनाएंगे, इस बार होली हम केमिकल से मनाएंगे। ठीक है, केमिकल से होली मनाने का मेरा मतलब है कि भैया हम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे होंगे। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शंस याद कर रहे होंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो इस साल क्योंकि 12th बोर्ड की आपकी एग्जाम है, तो आपको होली को करना होगा बेटा सेक्रीफाइस, और करनी होगी बहुत सारी पढ़ाई, जिससे जो 4 मार्च को आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलो केमिस्ट्री का पेपर देके, तो आपके चेहरे पे जो खुशी हो, है ना, वो बेटा जो आपके चेहरे पे खुशी हो उसका रंग ऐसा हो कि लोगों के लगे कि हाँ भाई इनकी होली तो 4 मार्च को होली। ठीक है, चलिए, तो 56 में से 56 मार्क्स किस तरीके से आप ला सकते हैं, उसकी सारी की सारी पूरी की पूरी 4 दिनों की जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है। 28 फरवरी को आप लोग क्या करेंगे, है ना, 28 फरवरी को आप लोग क्या करेंगे, फिर 1 मार्च, फिर 2 मार्च, फिर 3 मार्च को आपको क्या क्या करना है, जिसमें आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 56 में से 56 मतलब पूरे के पूरे जो थ्योरी मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बेटा आपको ये याद रखनी है कि आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि भैया हमको इन 4 दिनों में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो करते रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैं बात करूं कि भैया 28 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी आपकी चीजें, क्योंकि 28 फरवरी को आप बहुत जल्दी जो है फ्री हो जाओगे और उसमें बहुत सारा टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है ना, बढ़िया से पेपर दे के आएंगे, आराम करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी सी चीज, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है। 28 फरवरी को सिर्फ आपको जो है वो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप सारे के सारे चैप्टर्स के 10 चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बस कर लो। ठीक है ना, और हमारे पास 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, है ना, चाहे हमारा सॉल्यूशंस हो गया, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया बेटा, और हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स हो गया बेटा। क्या हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, मतलब विलयन हो गया, विद्युत रसायन, और हमारे पास रासायनिक बल गतिकी। इन 3 चैप्टर्स के हमको क्या कर लेना है, इन 3 चैप्टर्स के हमको क्या कर लेना है, न्यूमेरिकल्स कर लेना है। ठीक है, और फिर हम आते हैं बेटा 1 मार्च पे आप क्या करोगे, तो 1 मार्च को आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना, मतलब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद फिर किस पे आ जाएंगे, हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस को याद कर लेना है, और साथ ही साथ क्या कर लेना है, जितनी भी आईएमपी रिएक्शंस हैं जिसमें सारी की सारी क्या हो जाएंगी बेटा, नेमिंग रिएक्शंस हो जाएंगी, जिसमें सारी की सारी क्या,
जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, जो नेम्ड रिएक्शन है, वो सारी की सारी हो जाएंगी। तो सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन भी आप इस दिन कर लेंगे। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन आप क्या कर लेंगे बेटा, 1 मार्च को आप कर लेंगे। सारे के सारे जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी बनते हैं सारे के सारे याद कर लेंगे। और आईएमपी रिएक्शंस है ना, क्योंकि आपके एग्जाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इनसे आएगा बेटा। आईएमपी रिएक्शन से, महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं से एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके एग्जाम का बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 2 मार्च को। तो 2 मार्च को सिंपल से आपको क्या करना है, 2 मार्च को बेटा थोड़ी सी कमर कसनी ज्यादा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 मार्च को हमने रखे हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस मतलब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आप इस दिन करने वाले हो। तो इस दिन थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन कम होंगे पर वो ज्यादा क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और मैं ऐड कर लूं कि जितने भी कन्वर्जन्स हैं आपके, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होंगे बेटा, कन्वर्जन्स हैं, वो भी आप इसी दिन कर सकते हो। ठीक है, मतलब आईएमपी रिएक्शन, इसमें नाम वाली रिएक्शंस आ गई, वो आप 1 मार्च को कंप्लीट कर लो, पूरा दिन है आपके पास। और 2 मार्च को इनके साथ साथ जो है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए, निबंधात्मक प्रश्न हो गए, इन्हीं के अंदर कन्वर्जन आएंगे, तो इसलिए कन्वर्जन वाला सेक्शन भी आप 2 मार्च को आप कर लोगे। ठीक है, अब 3 मार्च को क्या करना है, अब 3 मार्च को रिलैक्स हो जाना है। क्यों? क्योंकि हमने पूरी की पूरी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से क्या है कर ली है। अब 3 मार्च को जो भी पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ने जाना है, कुछ नया पढ़ने नहीं जाना है। 3 मार्च को क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा हुआ है वो पूरा पढ़ लेना है। और 3 मार्च को करना है मेन किसकी चीज बेटा, किसकी तैयारी, ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा पूरे एनसीईआरटी के। ठीक है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, आप जितने भी ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हो, पीवाईक्यूज के ऑब्जेक्टिव सारे के सारे आप कर लेना। ठीक है, तो पीवाईक्यूज में जितने ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कर लो। एनसीईआरटी में जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे इस दिन कर लो। ठीक है ना, ये लास्ट मिनट में हो जाएगा। और अगर इसमें से ऊपर जो चीजें मैंने बताई हैं उसमें से कुछ चीजें छूट रही हैं तो वो भी आप इस दिन कर लो। मतलब 3 मार्च जो है वो सबको समेटने का दिन है। एक जो है 3 मार्च जो है वो सबको समेटने का दिन है कि जो भी मैंने छोड़ दिया है ना, या फिर जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भैया ये तो एग्जाम में आने ही वाली हैं, तो उसके लिए वो 3 मार्च का दिन रखा गया है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एक ही बार रिवीजन हुआ। नहीं बेटा, ये आपका एक नहीं, ये आपका 2 बार रिवीजन हो गया। क्यों? क्योंकि देखो वेरी शॉर्ट के अंदर न्यूमेरिकल भी होंगे, वेरी शॉर्ट के अंदर बेटा रिएक्शंस भी होंगी, वेरी शॉर्ट के अंदर और क्वेश्चंस भी होंगे, आईएमपी रिएक्शंस भी होंगी और कन्वर्जन्स भी होंगी। तो आप एक बार ये पढ़ोगे ना, इसका मतलब आपने एक बार वो चीजें पढ़ ली हैं। अब जब आप आईएमपी रिएक्शन पे आओगे तो इसमें जो आईएमपी रिएक्शन पढ़ी है वो पढ़ चुके आप, तो अब वो सेकेंड रिविजन हो गया उसका। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे बेटा, ऐसे अगर लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो उसमें आपके कवर हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये है मेरी तरफ से बताई गई 4 दिन की रणनीति। आपको किस तरीके से इस पूरे के पूरे जो 4 दिन हैं इसमें किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है ना। अब मेरी तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, तो भैया मेरी तरफ से आपको अभी 3 चीजें मिलने वाली हैं। पहली चीज क्या भैया, पहली चीज मिलने वाली है 100 आईएमपी क्वेश्चंस। क्या मिलने वाला है बेटा, 100 आईएमपी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहली चीज क्या मिलने वाली है बेटा, 100 आईएमपी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सर दूसरी चीज क्या मिलने वाली है, दूसरी बहुत खास चीज मिलने वाली है जिसका आपको, जिससे बहुत बेटा डर लगता है। दूसरा, पहली चीज क्या मिलने वाली है सर, आईएमपी रिएक्शन, सॉरी आईएमपी क्या मिलने वाले हैं, आईएमपी क्वेश्चंस मिलने वाले। ठीक है, मतलब 100 आईएमपी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले। ठीक है, तो आईएमपी क्वेश्चंस मिलने वाले 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा करके ही जाना है हमको, इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर हमारा जो है वो 10 साल का एनालिसिस है। ठीक है,
एनालाइज करके बढ़िया तरीके से उनको हमने क्या किया है, छांटा है। वो क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड में बेटा बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इनके अंदर है। ठीक है, दूसरा क्या मिलने वाला है सर? दूसरा मिलने वाला है हमारा आईएमपी न्यूमेरिकल्स, है ना। अब ये दोनों चीजें जो है आईएमपी न्यूमेरिकल्स भी कैसे होने वाले हैं बेटा? आईएमपी न्यूमेरिकल जो है वो बाइलिंगुअल होने वाले। बाइलिंगुअल मतलब क्या? बाइलिंगुअल मतलब बेटा दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होंगे। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, दोनों बढ़िया तरीके से इसको कर लेंगे। और क्या मिलने वाला है? आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज जो आपको खुद सॉल्व करनी है, जो आपको आरबीएससी बोर्ड आपके इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी बेटा, वो है आपका मॉडल पेपर, है ना। सचिन सर ने आपको बेटा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करके दिखाया था। तो जो मॉडल पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है, मतलब मॉडल पेपर जो है पूरा सॉल्व करके आपको क्या कर लेना है? देख लेना है। क्या कर लेना है? देख लेना है। ठीक है, और चौथी चीज, ठीक है, जो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो भैया, वो है हमारे पास पीवाईक्यूज। ठीक है, चल ये तीन चीजें तो मैंने आपको दे दी। एक अपनी तरफ से आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज यहाँ पे आके कर सकते हो, क्योंकि उससे अंदाजा लग जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ आप 5 साल के, है ना, 5 साल के जो है 5 ईयर्स के अगर आपने क्या कर लिए बेटा, 5 ईयर्स के अगर आपने पीवाईक्यू कर ली ना बेटा, तो बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कब कौन सा क्वेश्चन आया और इस साल किस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास क्या भैया, सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आराम से आप अपने एग्जाम में 56 आउट ऑफ 56 लेकर के आओगे। ठीक है ना। चलिए, तो 4 मार्च को जो आपकी एग्जाम है बेटा, उसके लिए आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है, बढ़िया तरीके से एग्जाम देके आना है, और इस वीडियो में नीचे अपना जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्यार दिखाना है, क्योंकि ये मेरा आपके साथ पहला इंटरेक्शन है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा पहला इंटरेक्शन आपके साथ है भैया। बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और मजे के साथ पेपर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए मैं पूरब गिरी गोस्वामी लेता हूं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।